फाइनली चांद के इलाके में घुस चुका है चंद्रयान-3। इसरो के साथ साथ पूरा देश झूम उठा। दोस्तों, चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अब उसे फाइनल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ लीजिए कि 75% जो काम था वो हो चुका है, सिर्फ 25% काम जो है वो बच गया है। दोस्तों, वो भीड़ याद है आप लोगों का जब 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग को हुई थी। ये लोगों का देश प्रेम है, ये भारत के प्रति सम्मान है, ये इसरो के वैज्ञानिकों को भी सलाम है। आपको याद है वो तस्वीरें, शायद आपने भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो स्क्रीन पर नजर आ जाएगा कि कैसे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ियों पर हमने अपने रॉकेट को, अपने सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा है। अंतरिक्ष को बहुत ही आशा भरी नजरों से हमने हमेशा से देखा है। इसरो ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने और हमारे भारतवासियों ने अंतरिक्ष को हमेशा से आशा भरी नजरों से हमने देखा है। वो बात अलग है जब एक वक्त था कि हमें ताने कसे जाते थे, हमें फफ्तियां कसी जाती थी, हम भारतीयों पर, हम हिंदियों पर। जितने भी विदेशी थे वो ये कहते थे कि हमारे बिना देश नहीं चल पाएगा, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे आगे कोई भी नहीं है। और जो लोग बैलगाड़ियों पर अपने सैटेलाइट को ले जाते थे उनको ताना देते थे। वो लोग अंतरिक्ष में कहां जा पाएंगे ये कहकर उन्हें ताना देते थे। क्या कर लेंगे ये लोग, कहां चांद पर जा सकेंगे ये लोग, कहां मंगल ग्रह पर जा सकेंगे ये लोग। कभी ड्रॉइंग्स बनाकर हमारी मजाक उड़ाई जाती थी तो कभी कार्टून बनाकर हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन वो दौर अलग था जब इसरो को और भारत को कुछ भी नहीं समझते थे स्पेस एजेंसी और ये दूसरे देशों के लोग। वहाँ के वैज्ञानिक और वहाँ के जो साइंसदान हैं वो भारत को कुछ भी नहीं समझते थे, इसरो को कुछ भी नहीं समझते थे। और आज का दिन है जब इसरो के पीछे ना जाने कितने देशों के एजेंसियां आगे पीछे घूमते रहते हैं कि हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष के लो फ्लोर पर कर दीजिए, ऑर्बिट में कर दीजिए, अपर ऑर्बिट में कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, लॉन्च कर दीजिए। लगातार इसरो के आगे पीछे घूमते आ रहे हैं और अपने ऑर्बिट को छोटे से छोटा 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का कर लेगा। और फिर 30 किलोमीटर से जो पावर ब्रेक इन फेज शुरू होगा वो होगा लगभग 23 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को। और 15 मिनट का वो समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। तकरीबन शाम को 6:45 को 23 अगस्त को हम सारे भारतीय अपने मोबाइल पर देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रयान-3 जो है सक्सेसफुली चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और इतिहास रच देगा और उन लोगों को बता देगा जो कभी भारत को नीचा दिखाने के लिए अपनी जिद बढ़ा रहे थे। इसरो उन लोगों को बता देगा जो कभी भारत को नीचा दिखाने के लिए चंद्रयान-2 को लेकर कार्टून बनाते थे। और भारत उन लोगों को बता देगा जो कभी कहते थे कि ये साइकिल पर चंद्रयान को बनाने वाला क्या कर लेगा, जो चंद्रयान-3 को बैलगाड़ियों पर ले जाते हुए लोगों की मजाक उड़ाते थे। और भारत उन लोगों को बता देगा जो बैलगाड़ियों पर ले जाते हुए लोगों की मजाक उड़ाते थे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बस हमें इंतजार है उस दिन का जिस दिन चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा और पहला देश बनेगा भारत। और इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनेगी जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट की हो। चंद्रयान-3 वहां पर उतरने वाला है जहां पर आज तक किसी भी इंसान ने अपना पैर नहीं रखा। और बहुत ही जल्द विक्रम लैंडर उतर जाएगा चांद की सतह पर और नए दौर की शुरुआत होगी, एक ऐसा दौर की शुरुआत जहां इसरो को भी इस स्पेस रेस में गिना जाएगा। जब भी स्पेस रेस की बात होगी तो सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना को नहीं गिना जाएगा बल्कि उसके साथ साथ अब भारत का भी नाम आएगा और इसरो का भी नाम आएगा।
अब देखना यह है कि सबसे बड़ी चीज जो बची है वो है चौथा राउंड। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बची है वो चौथा राउंड है। पहला क्रिटिकल फेज था जब लॉन्चिंग हुई थी, दूसरा क्रिटिकल फेज था जब लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में उसे डाला गया था, और तीसरा क्रिटिकल फेज था जबकि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन जो कि अब हो चुका है वहां पर उसे डाला गया था। और अब जो आखिरी फेज बचा है सबसे खतरनाक और सबसे पेचीदा, जहां पिछली बार चंद्रयान 2 फेल हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, और वो है पावर ब्रेकिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज, यानी वो 15 मिनट का समय जब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। वो 15 मिनट का वक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसरो के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, चंद्रयान 3 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो दिन भी कुछ और था और ये दिन भी कुछ और है। वो उस वक्त हमें नीचे नजरों से देखा जाता था, और आज दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो को दोनों हाथों से बधाई दे रहे हैं, क्योंकि इसरो ने पानी की खोज कर दिखाया चांद की सतह पर चंद्रयान 1 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर। वो कहते हैं ना, बदल रहे हैं सब हर लम्हा फितरत अपनी अपनी, बदल रहे हैं सब हर लम्हा फितरत अपनी अपनी, और एक वो चांद है जो सदियों से आसमां का है। कुछ ऐसा ही इसरो के साथ भी है। इसरो का ध्यान, इसरो का अटेंशन अंतरिक्ष पर था और है और हमेशा से रहेगा। वो पूरी तरीके से उसको अपना मिशन बना चुका है। भारत को अंतरिक्ष का शहंशाह बनाने का ख्वाब जो देखा है इसरो के के शिवन जी ने, वो पूरा करके ही रहेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसरो के शिवन जी ने जो ख्वाब देखा है, जो सपना देखा है, क्या वो ख्वाब पूरा कर पाएगा या भी नहीं? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दें। और दोस्तों हमारा इसरो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल के नीचे आकर काम करे दूसरे देशों की तरह, कि जिस तरीके से चाहे वो काम करे, कभी इधर तो कभी उधर। और ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि सन 70 दशक में जो स्पेस रेस चली थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसमें व्हाइट हाउस के जरिए एक दूसरे को टारगेट किया जाता था, एक दूसरे को मुकाबले के लिए फील्ड में आने के लिए कहा जाता था। देखिए दोस्तों, उस समय एक दूसरे के साथ टक्कर लिया जाता था, लेकिन हाँ, इसरो ने कभी किसी के साथ होड़ धांग नहीं की। इसरो का अपना एक लक्ष्य था, एक क्रिटिकल और सबसे अलग लक्ष्य था। आज उन्हीं लक्ष्यों में से एक लक्ष्य इसरो ने पूरा कर लिया है। अब चंद्रयान 3 एकदम सेफ है और लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, और उसके साथ साथ जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है भारत में, इसरो के वैज्ञानिकों में और पूरे देश में। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह के 100 किलोमीटर दूर पर पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद 17 अगस्त को लैंडर जो है अलग हो जाएगा प्रोपेशन मॉड्यूल से, और उसके बाद लूनर अपना सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश शुरू कर देगा। और सारी चीजें एकदम प्रोग्राम के हिसाब से हो रहा है। और जो सबसे बड़ी हलचल मचेगी वो 23 अगस्त के शाम को मचेगी दोस्तों। और आखिरी 15 मिनट जरूर आप हमारे साथ लाइव देखें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।